हेलो दोस्तों। तो भारद्वाज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है SN1 रिएक्शन। SN1 और SN2 दो ऐसे रिएक्शन मैकेनिज़्म हैं जो आपको 11th केमिस्ट्री में पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बेस आपका तैयार नहीं हुआ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए हमेशा ही टफ रहेगा और ये 11 से लेकर के 12 तक आपके काम आएगा। तो चलिए देखते हैं SN1 रिएक्शन होता क्या है। तो जो SN1 रिएक्शन है, आप अगर देखें SN1 तो इसमें दो लेटर हैं SN और एक नंबर है 1। क्या है इसका मतलब, पहले ये समझते हैं। तो S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N जो है N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसका असली नाम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस वन विथ अनदर, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि अगर ए बी प्लस सी ये रिएक्शन देखें तो प्रोडक्ट बन रहा है ए सी प्लस बी, यानी कि बी को सी ने रिप्लेस कर दिया है। दैट मीन्स बी इज सब्स्टिट्यूटेड विथ सी, यही है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि न्यूक्लियस लविंग ग्रुप, पॉजिटिव सेंटर लविंग ग्रुप। जो भी पॉजिटिव सेंटर खोज रहा होगा वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। और इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटर खोजने वाला चीज़ होता है। जैसे कि OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ये जितने भी हैं एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल, ये इन सब पे माइनस चार्ज है, यानी कि ये खुद को स्टेबल करने के लिए पॉजिटिव सेंटर खोज रहे होंगे। पॉजिटिव सेंटर क्या होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस भी बोलते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं, वो पॉजिटिव सेंटर है। इसलिए इसका नाम दिया गया OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। और ये जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। फिर यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर का मतलब है कि इस रिएक्शन का रेट जो है केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। ओके, क्योंकि इसका अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट्स होंगे वो दो होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किसी एक के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में मेरे पास मैकेनिज्म जानने से पहले इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स देख लेते हैं कि SN1 रिएक्शंस होता क्या है। SN1 रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वॉल्विंग ए न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसिंग ए लिविंग ग्रुप। यानी कि अभी जो देख रहे थे ए बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी को हम लिविंग ग्रुप कह सकते हैं और सी को न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल एक लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है। जैसे कि SN1 reactions are unimolecular. The rate of this reaction depends only on the concentration of one reactant. Okay, तो SN1 reaction दो स्टेप में होते हैं। पहला स्टेप होता है कि लिविंग ग्रुप लीव करता है, ओके, और एक कार्बोकैटायन बनता है। दूसरा ग्रुप होता है कि जो कैटायन है, यानी कैटायन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन। तो कैटायन पे आकर के न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो मैकेनिज्म में ये है मेरा सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट अगर देखो तो वो बीच में कार्बन है और उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एक है X, एक है Y, एक है Z और एक है L। L ही है मेरा लिविंग ग्रुप जो कि लीव कर रहा है, यू कैन सी। तो सबस्ट्रेट के पास चूंकि चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं कायरल कार्बन। उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। ओके, कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये कायरल कार्बन का एक काफ़ी खास प्रॉपर्टी होता है कि जब कायरल कार्बन के थ्रू, इसके सॉल्यूशन के थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करेगा, तो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बेंड कर देता है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। ये प्रॉपर्टी है कायरल कार्बन की। ओके, तो इस कायरल कार्बन के प्रॉपर्टी पे एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, अभी के लिए इतना ही जानो।
अब ये लिविंग ग्रुप लीव जब कर देगा तो ये लिविंग ग्रुप जो है, सपोज वो OH माइनस है, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि ये देख सकते हो, और ये प्लस एल हो गया जो कि जा रहा है। तो ये स्टेप जो होता है ना, ये फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन का, इसको स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए ये स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन है। ओके, क्योंकि खुद ब खुद बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि एल जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया कंपेयर टू कार्बन। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, और खींचते 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 पूरा इलेक्ट्रॉन खींच करके फिर चला जाएगा, तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ये कार्बन, कायरल कार्बन, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। अभी जब इस पे ये 3 आ गए तो इसका स्ट्रक्चर हो गया है स्क्वायर प्लानर, एज यू कैन सी प्लानर स्ट्रक्चर में है। तो अभी क्या होगा, ये मेरा बन गया कार्बोकैटायन जो कि इंटरमीडिएट है रिएक्शन में। अभी क्या होगा कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल है NU, जिस पे माइनस चार्ज है, अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो लेफ्ट से अटैक कर सकता है उस प्लस चार्ज पे, या फिर वो राइट से अटैक कर सकता है उस प्लस चार्ज पे। इसी के कारण क्या होता है कि ये, अब देखो माइनस चार्ज प्लस चार्ज पे अटैक करना है, तो ये स्टेप तो काफ़ी फास्ट स्टेप होगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये फास्ट स्टेप होता है और दोनों केसेस पॉसिबल हैं। तो जब लेफ्ट से अटैक किया तो ऐसा केस बन गया, जब राइट से अटैक किया तो ऐसा बन गया। यानी कि अभी भी ये जो कार्बन है इसमें वो कायरल कार्बन ही है, क्योंकि देखोगे किसी भी एक कार्बन से XYZ एंड ये न्यूक्लियोफाइल चारों डिफरेंट ग्रुप्स ही अटैच्ड हैं, तो ये कायरल कार्बन ही हुआ है। लेकिन अगर एक कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को राइट के तरफ रोटेट कर रहा होगा, तो दूसरा कार्बन प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा होगा, यानी कि नेट रोटेशन क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को, ये जो मेरा प्रोडक्ट बना, इसको रेसमिक मिक्सचर भी कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो SN1 रिएक्शन में ये है कि अगर कायरल कार्बन SN1 रिएक्शन करता है तो जो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। ओके, तो ये था सिंपल मैकेनिज्म, तुम समझ गए होगे। और जो सारा खेल है वो इसी इंटरमीडिएट पे है, जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल कब बनेगा, तो सोचो, कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल व्हेन देयर आर मोर एटम्स टू डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्जेस। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब तक कोई एटम नहीं रहेगा, ये XYZ अगर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा तो ये स्टेबल बनेगा ना। इसीलिए 3 डिग्री कार्बन जो है, यानी कि यहाँ पे XbCH3, YbCH3, ZbCH3 रहेगा, तो तीनों प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा कार्बन C+ के तरफ, यानी कि प्लस चार्ज मेरा वो क्या हो रहा होगा, डिसिपेट हो रहा होगा। तो प्लस चार्ज डिसिपेट हो रहा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। इसीलिए 3 डिग्री इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। और दूसरा है कि किस सॉल्वेंट में ये स्टेबल रहेगा। तो देखो, लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल होता है। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, डेट मीन्स ये पोलर है, तो पोलर किस सॉल्वेंट में स्टेबल होगा, पोलर सॉल्वेंट में ये स्टेबल होगा। तो ये था तुम्हारा कंप्लीट SN1 रिएक्शन, जो मैंने 3 से 5 मिनट में बता दिया होगा। तो एक बार फिर से अगर देख लें तो इस स्लाइड का तुम ले सकते हो स्नैपशॉट, ये पूरा मैकेनिज्म है। और दूसरे में तुम देख सकते हो कि इस स्लाइड का तुम ले सकते हो, ये तुमको बता रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। चलो, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है यार तो प्लीज़ तुम क्या करो, कुछ नहीं करना है, भारद्वाज ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। थैंक यू।